चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के साथ। और हमने ये पार्ट 2 सेगमेंट है जिसमें हमने प्रीवियसली स्काई वगैरह चेंज किया हुआ था। और यहाँ पे अगर आप आगे चल के देखें तो स्काई जो है वो क्वार्टर वैल्यू में देखेंगे तो वीडियो जो है पीछे में प्ले होता है स्काई के लिए, बट आई थिंक करंटली इट इज़ नॉट विजिबल। वीडियो जो है वो करंटली नॉट विजिबल है, तो खैर कोई इशू नहीं है, उसको बंद करते हैं। हम आज कैमरा मूवमेंट की ओर जाएंगे। हमने ऑलरेडी मोशन ग्राफिक के बहुत सारे ऑप्शंस देख चुके हैं। आज का जो हमारा सेगमेंट होगा, इस सेगमेंट में हम एक कैमरा मूवमेंट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमने स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह अप्लाई किए हुए थे, सो हम यहाँ पे थोड़ा सा ओपेसिटी जो है वो हम इसकी 80%, और टी शॉर्टकट है तो 80% इसकी ओपेसिटी कवर अप करेंगे। और ये सब ऊपर पे लेयर हैं, और हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे अवेलेबल है, उसको हमने 3D में रखा हुआ है। 3D लेयर कन्वर्जन को देखने के लिए आपको अपना एक्टिव कैमरा मोड जो है उससे आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यानी आप अलग अलग तरफ से इसको देख सकते हैं। टॉप व्यू से देखना चाहें तो टॉप व्यू से देख पाएंगे। इससे आपको समझ में आएगा कि ये आपका कैमरा है और कैमरे का ये टारगेट है, और ये आपकी लेयर इमेज है जो कैरेक्टर की है, और इसी प्रकार ये टॉप व्यू से नज़र आ रहा है। हालांकि ये उतना विजुअली क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से 2 व्यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे हम कैमरा मूवमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं कि ये हमारा कैमरा है। और ये सेगमेंट में हम कैमरा वगैरह चेंज करके सीन सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जो बैकग्राउंड इमेजेस हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं। उनका रीज़न इस चीज़ के लिए क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सेपरेट कंडीशन पे है, यानी कि इसको हम हमारा जो बैकग्राउंड लेयर है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हम पहले जो लाइट या जो जितनी रेन्स हो रही हैं उनको रिमूव कर देते हैं। रेन का ये सेक्शन हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप की रेन ड्रॉप्स आएंगी। तो हम इसको, और जो हमारा बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड लेयर को विल सेलेक्ट और उसको भी हम 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। 3D में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि हमें इस तरीके का गिज्मो मिलेगा। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो। ये गिज्मो जो है ये आपका 3D स्पेस में घूमने के लिए या लेयर को मूव करने के लिए या लोकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके 3 एक्सेस होते हैं, Y, X और Z। यानी कि ब्लू वाला जो एक्सेस होता है वो Z एक्सेस होता है, रेड वाला X एक्सेस होता है, और ये Y एक्सेस होता है। इसकी मदद से हम इसको 3 डायमेंशनल ऊपर नीचे दाएं बाएं या फिर आगे और पीछे दोनों क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको पीछे और पीछे कर दिया है, राइट। सो इसका फ़ायदा एक और चीज़ में है कि यहाँ पे इस गिज्मो के साथ आपको मोमेंट तो मिलता ही मिलता है, पर इसके साथ आपको रोटेशन भी मिलता है। तो जब Z करेंगे तो ये कुछ इमेज जो है वो बिल्कुल आपकी जूम घूम के वापस से ऐसी हो सकती है। इस इफ़ेक्ट को भी क्रिएट कर देखा होगा आपने। और X एक्सेस पे करेंगे तो आप इसको देख पाएंगे कि ये अलग अलग डायरेक्शन पे कैसी नज़र आती है। एंड Y डायरेक्शन पे ये कुछ इस तरीके का मूव करेगी। तो ये जो प्लेकार्ड मूवमेंट होता है ये एक्चुअल में आपका 3D मूवमेंट कहलाता है। लेयर को 3D कन्वर्जन दिया जाता है। सो हम क्या करेंगे, हम इस कन्वर्जन को थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करते हैं। हम इसे एक सीन में टर्न करेंगे। प्लस इसके बाद हमारे पास लाइट्स की लेयर्स भी हमने लगाई हुई थी, तो वो लाइट लेयर ज़रूर हमने बनाई हुई है। ऐसे ही हम अलग से कुछ लेयर ज़रूर लगाएंगे वहाँ पे। सो एज यू कैन सी लाइट्स जो है वो, और वो इसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है,
तो लाइट्स को कैसे प्रॉपर फॉलो कराना है वो भी हम देखेंगे। लाइट्स को भी हम 3D में टर्न करके यूज़ करेंगे, बट अभी फ़िलहाल एक कंपोजिशन तैयार कर लेते हैं। क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मुझे ये डल नज़र आ रहा है, और लाइट्स प्रोबेबली हम सीन लाइट करना चाह रहे हैं, अलग अलग जगह लाइट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है। तो हम पहले लाइट्स पे ही वर्क करेंगे, और मैं इसको क्वार्टर से थर्ड वैल्यू पे करता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी लाइट्स यहाँ मिले। और मैं एक और लाइट का मास्क क्रिएट कर लेता हूँ, प्रोबेबली हियर। सो यू कैन सी कि ये पूरा ब्लू नज़र आएगा, बट इसको हम एक सेपरेट लेयर पे क्रिएट करेंगे। तो हम लाइट्स की एक और लेयर बनाएंगे कंट्रोल डी से, और इसके जो प्रीवियस जितने भी लाइट्स में मास्क हैं सबको डिलीट कर देंगे, और लाइट के जो इफ़ेक्ट्स हैं इनको भी हम डिलीट कर देंगे, सो दैट हमारे पास सारी वैल्यूज़ ज़ीरो रहेगी। अब लाइट्स के ऊपर में हम फिर से एक और सेक्शन लेंगे, एंड देन हम इसको अलग अलग शेप में पेन टूल और पेन टूल का कुछ देर के लिए हम सिंगल व्यू एक्टिव कैमरा और फटाफट हम इधर पे एक रिमूव कर देते हैं उस पॉइंट को, और फटाफट यहाँ पे हम कैमरा हम एक और लेयर पे एक और लाइट्स बना रहे हैं, अभी सीन की पार्ट 2 पे कवर अप कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने सेपरेट लाइट्स देख ली, और अब इन लाइट्स पे भी हमें वापस से कर्व वैल्यू डालनी होगी। तो यहाँ पे सीधा हम कर्व्स ऑप्शन सेट कर देते हैं, सो दैट विल गेट सम कर्व्स, और उन कर्व्स को हम लाइट 2 पे रख देंगे। लाइट 2 पे लाइट वैल्यू बढ़ा देंगे, और हमें इन लाइट्स को हम रेड और ग्रीन के मिक्सचर से बनाएंगे, और जो ब्लू है उसको कम कर देंगे, सो दैट ये हमारी येलोइश लाइट टोन पे हमको नज़र आएंगी। फिर से एक और लाइट का ग्रुप बना लेते हैं, और मास्क वैल्यूज़ डिलीट, एफेक्ट्स को ऑफ कर देंगे ताकि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो वहाँ नज़र ना आए। अभी सारा कुछ हमें ब्लर नज़र आ रहा है क्योंकि हमने ब्लर रखा हुआ है उसको। ड्रॉ करेंगे, और दोनों कहीं पे यहाँ पे भी कोई स्ट्रीट लैम्प्स या क्या हो गया? हम्म। हाँ हाँ, आपकी जो फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास है ना, वही से हाँ। क्यों मतलब आप शुरुआत से ही तो ले रहे थे ना? हाँ तो और आज का कर दीजिए। हाँ, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको उतना ही चाहिए, अभी शुरुआत से ही करेंगे वो। शिखा वो निखिल लोग के बैच के हैं, शाम वाले में जो आपका बैच है उन्हीं का। ओके, वेलकम वेलकम। सो हम यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं, हम पूरी खिड़कियों को एक बार में येलो लिट कर देंगे, डिपेंड करता है हम उसको कौन सा लिट देना चाहते हैं। और
जैसे ही ऑन करेंगे तो सब में हमें लाइट्स नज़र आएंगी। तो हमारे स्ट्रीट में थोड़ी बहुत लाइट्स हमको नज़र आ रही हैं। फेदर, सबका फेदर जो है वो हमें बढ़ाना होगा, तो हम एक का फेदर बढ़ा के देखेंगे, विच इज़ प्रोबेबली ऑफ दिस लाइट। हल्का सा 8 का वैल्यू कॉपी कर लेंगे और सब में बस पेस्ट करते जाएंगे, या सब में एक साथ शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट भी कर सकते हैं और वैल्यूज़ भी सबकी अरेंज कर सकते हैं यहाँ से। फुल में देखेंगे तो ये थोड़े से इस तरीके से लिट होंगे। अब इनमें डेफिनेटली, क्योंकि ये दिन का समय और यहाँ पे कोई लाइट है नहीं या कांच है, रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हम एक सेपरेट लेयर क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं शेप लेयर। शेप लेयर जो है वो शेप बनाने के लिए यूज़ होती है। तो हम फिर क्या करते हैं, इन इतने एरियाज़ को हम पेन टूल से या किसी भी चीज़ से ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, और वहाँ पे शेप डाल देंगे। कौन सा शेप डाल देंगे, तो प्रोबेबली विल बी पुटिंग कलर, यहाँ से उठा के उसका शेप डाल देंगे, है ना, और फिल पे जाके इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। नाउ जब शेप को आप लाइट्स के नीचे ले जाते हो तो वो चमकने लगता है, ठीक है। अब इसके ऊपर में आप ब्लेंडिंग मोड डाल के पीछे का इमेज देख सकते हो, बट मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें सबसे पहले इफेक्ट डालो। कौन सा, गॉसियन ब्लर का, ब्लर एंड शार्पन, और थोड़ा सा गॉसियन ब्लर, और इसकी वैल्यू बढ़ा दो। तो क्या होगा, ये ऐसा नज़र आएगा कि जैसे वो बहुत ज़्यादा लिट हो रहा है ना। और फिर आपकी जो शेप लेयर कहाँ पे है, लेट्स मी सी, ये रही। और शेप लेयर का ट्रांसपेरेंसी जो है वो हल्की कम कर दो। सो नाउ इट विल लुक मोर लाइक, जो आपका हेलो जो आपने यहाँ बनाया हुआ था वो अब ऑलरेडी अब पूरी लाइट जैसा नज़र आएगा। सिमिलरली शेप लेयर के अंदर के कंटेंट, जब इसको आप ऑन करोगे तो अंदर के कंटेंट नज़र आएंगे। कंटेंट्स में जब जाएंगे तो आपके पास ये शेप का ऑप्शन है। तो इस शेप को आप ऑल्ट दबा के कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, इसको बस सिंपली पोजीशनिंग करनी होगी। ऑल्ट दबा के कॉपी करोगे तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट दबा के आप इसको फिर कॉपी कीजिए, और फिर से हम ऑल्ट दबा के कॉपी करेंगे। वी शॉर्टकट है पकड़ने के लिए शेप को। और जस्ट अ मिनट, ओके। सो देन सिमिलरली इसको भी सेलेक्ट करेंगे एंड विल पुट इट। क्या होता है, हम एक्चुअली कर क्या रहे थे, जो हमने यहाँ जो वैल्यू रखी वो इसलिए कम की, या इसको इसलिए इतना ज़्यादा लेट किया क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन रिफ्लेक्शन दिख रहा था, है ना। तो अभी क्या होगा, ऐसे में स्क्रीन रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा, वो सब लगेगा कि जैसे एक नाइट के समय पे जो अंदर पे लाइट चलती है घरों में, वो वैल्यू नज़र आएगी। डबल क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर शेप सेलेक्ट हो जाएगा। वी डबल क्लिक,
सिमिलरली इन जगहों पे भी लेकिन ये क्या बन गया है, ये मास्क बन गया है और हमें शेप कंटेंट चाहिए, तो शेप लेयर पे जाएंगे और फिर जब वो स्टार वाला आइकॉन बनता है उस स्टार आइकॉन को यूज़ करेंगे। तो अब जो लास्ट बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ेक्ट सेट है वही इफ़ेक्ट यहाँ पे भी लगेगा। इसको भी अलग से लेट कर रहे हैं। क्या होगा सीन में ना, लाइट्स जो हैं वो ऐसी नज़र आएगी। ये मैनुअल तरीका होता है लाइट्स बनाने का, मैनुअल तरीका लाइटिंग करने का। ठीक है, तो अभी ये वाला उसका प्रोसीजरल तरीका भी देखते हैं। हमने अभी प्रीवियसली 3D लेयर देखी थी, 3 लेयर्स को अरेंज किया था। अब इनका यूज़ कैसे करना है वो भी देखते हैं। एक हिस्सा तो लेट हो गया है, दूसरा हिस्सा थोड़ा सा कम लेट हो रहा है, तो हम उस पर भी इन्हीं शेप लेयर्स का यूज़ करके कुछ कहीं ना कहीं एक लाइट तैयार कर देते हैं। जैसे ये हेलो जो है इधर का, इससे क्रिएट कर देते हैं। ठीक, अब बैंक्वेट जो है वो हमारा लाइट नंबर 1 है, जो कि यहाँ लेट करेगा। अब ये जो हिस्से हैं ये हिस्से डल हो जाने चाहिए, है ना। तो डार्क करने के लिए हमारे पास ये जो लेयर है हमने इसको भी 3D में टर्न कर लिया है। तो इसके ऊपर में हम एक और एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे कर्व की, और एडजस्टमेंट लेयर पे लगाएंगे इस चीज़ को। तो हम एक और एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं यहाँ पे, और उसको 3D करने से कोई मतलब नहीं है, बाकी 3D कर सकते हैं। और इसके अंदर हम इस पर कर्व लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ जो है वो और डार्क कर देंगे। कहाँ की, जो बॉटम की वैल्यू है, हमें यहाँ यहाँ नहीं करना है। तो यहाँ की वैल्यू नहीं करना है तो हमें फिर क्या करना होगा, इसके ऊपर में मास्क क्रिएट करना होगा। तो हम ये जो हिस्से हैं इन हिस्सों पर इसको ब्लॉक करना है, ताकि ये इसके डेप्थ नीचे पे बनती रहे। तो ये वाला जो एडजस्टमेंट है ये भी थोड़ा सा कम करते हैं उसको, या बढ़ा ही देते हैं, बिकॉज सच में काफ़ी डार्क डेप्थ चाहिए है हमें पीछे में। और लाइट्स जलती रहें तो शेप्स का कंट्रोल डी कर लेंगे और एक शेप ब्लू सेक्शन की लाइट्स बना देते हैं। अंदर के सारे कंटेंट डिलीट कर देते हैं, है ना, कोई शेप नहीं है वहाँ। अब बस उन लाइट्स को ड्रॉ करना होगा। सो प्रोबेबली हम रैंडम लाइट्स बना देंगे।
क्योंकि बहुत दूर है तो वो ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। बैलेंसिंग के लिए ब्लू कलर जगह जगह पे। तो अब क्या हुआ देखिए, वो बाकी लिड्स नज़र आ रही हैं, लाइट्स। ओपेसिटी बढ़ा दूंगा तो थोड़ी सी ज़्यादा ग्लो करेंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो येलो वाला पोर्शन है यानी येलो लाइट्स, वो भी हम इधर मिक्स कर देते हैं। अब इतने पास में नज़र नहीं आता है कि कौन सी चीज़ एक्चुअली क्या है। और ये इससे लिट कर देंगे। जस्ट अ मिनट। नहीं, अभी अर्चक की क्लास है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। नहीं, वो मार्च गया है टीटीएस में, मार्च एक से दो टीटीएस। इसके बाद अभी कोई डेमो है क्या? किसका? हाँ हाँ, ओशनोग्राफिक का ना, तो आपको 2 बजे भेज दूँगा। हाँ ठीक है, ठीक है, तो 2 बजे भेज दीजिए। ठीक, हाँ ठीक है। तो ये पूरा जो लाइट एरिया है, अच्छा मास्क हल्का सा हिला है ना, क्योंकि हमने पीछे किया था इमेज को, वो खैर मास्क मैनेज हो जाएगा। इतनी चीज़ें में से कुछ हिस्से डेफिनेटली हम रिमूव भी कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सीन को थोड़ा सा हैपनिंग बनाने के लिए, और फिर हम उसको एक बार में थोड़ा सा डरावना भी बना देंगे।
ठीक है, तो क्या हुआ, सीन जो है ना वो हो गया लिट, अलग अलग जगह से लाइट्स जितनी हम उसको डाल रहे थे हमने यहाँ डाल दी। ये जो हेलो लाइट है, ये कौन सा पॉइंट है वो हमको देखना होगा, लाइट 3 पे है शायद ये। और ये वाला जो मास्क है, ये कौन सा मास्क है, 2 मास्क है। 2 मास्क की फेदरिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी होगी हमको, क्योंकि वो अलग से नज़र आ रहा है। और इसको अगर टेंजेंट लाइन है और इसको कर्व स्मूथ करना है तो फिर हमारे पास यहाँ पे मास्किंग फेदर होगा, सॉरी मास्किंग फेदर से तो फेदर आएगा, टेंजेंट स्मूथ से टेंजेंट ये आ जाएगा, टेंजेंट जो है वो गायब हो जाएगा और हेलो आ जाएगा। अब इसको बंद करते और हमारे जो मास्क वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसका मास्क जो है वो थोड़ा सा फिक्स करते हैं। ठीक है, अब वो मास्क हो गया उतना सेक्शन, और हमारे पास लाइट्स भी लिट हैं और हमारी जो रेंज हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमें चाहिए कि जो लाइट्स हैं वो फ्लिकर करें, ऑन ऑफ हो, फ्लिकर हो। सो हम क्या करेंगे, लाइट्स की जो वैल्यूज़ हैं, खासकर ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, इनकी ओपेसिटी पे हम एक एक्सप्रेशन लगा देंगे। ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन में, है ना। और यहाँ पे हम विगल लगा देंगे। विगल एक्चुअल में एक फंक्शन है, हमने प्रीवियसली इसके बारे में बात की थी। ऑल्ट दबा के क्लिक करते हैं तो फिर उसमें वैल्यू डाल सकते हैं, तो विगल डाल देंगे इसको। विगल में हम डाल देंगे करीब करीब 50 से 50,60 वैल्यू। तो लाइट अच्छी खासी वो होगी, क्या बोलते हैं, जैसे डरावना सीन जैसा हो रहा है वैसा फ्लिकर करेगा और काफ़ी नॉइजी सीन लगेगा ना ये। और जो रेंज हैं उनकी वैल्यू हम थोड़ा सा कम करेंगे, करीब करीब इनको हम करेंगे 50% ट्रांसपेरेंट, है ना। और कम करें, हम इसकी वैल्यू कम करते हैं 30, है ना। अब ठीक है, अब हमारे पास रेन भी आ गई, अब हमारे पास लाइट्स भी फ्लिकर हो रही हैं। और अब हमें चाहिए होगा कैरेक्टर को लाइट करना है, लिट करना है ना। अब कैरेक्टर को लिट करने में हम यहाँ पे भी वही लाइट्स भी लगा सकते हैं, बट इससे भी एक्स्ट्रा में अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक और लेयर होती है जिसके अंदर लाइट लगाई जा सकती है। तो जब आप लाइट लेयर लेते हैं, और ये ऑलरेडी ये केवल 3D में अप्लाई होती है, तो 3D में ही इफेक्ट दिखाएगी, बाकी किसी में नहीं। सो आप इसको लेंगे, हम इसको स्पॉटलाइट ले रहे हैं, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पैरेलल लाइट भी मिलती है, स्पॉटलाइट भी मिलती है, पॉइंट और एम्बियंट भी मिलता है। अब इनके मतलब ये होते हैं कि पैरेलल लाइट जो होती है वो आपने जब सीन स्टेज करते हुए देखा है तो उसमें ऐसा समझो आप कि जब आप आपके बगल में एक रिंग लाइट जो होती है ना, आपके यूट्यूब के वक्त में जो रिंग लाइट लगाते हैं, वो क्या करती है, पैरेलली चारों तरफ से एक एक्सपोजर मारती है, जिससे सीन जो है वो उसमें पूरी लाइट आती है। तो वो चीज़ पैरेलल लाइट से दी जा सकती है। स्पॉट लाइट होता है जब अंधेरे में टॉर्च जलता है, तो टॉर्च क्या करता है, एक स्पॉट देता है। या ड्रामा में वो ऊपर में लाइट्स नहीं लगाती कैरेक्टर्स को लाइट करने के लिए, वो स्पॉट लाइट होती है। तो लाइट जो है वो यहाँ पे वैसा ही बिहेव करेंगी।
पॉइंट लाइट आपका बल्ब होता है, जो नॉर्मल बल्ब होता है ना, उसमें क्या होता है, बल्ब चारों ओर मारता है लाइट, तो ये पॉइंट लाइट वो उस काम पे आती है। एम्बियंट लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्शन का काम करती है। आपने देखा होगा फोटोग्राफी में रिफ्लेक्टर लगाते हैं तो क्या होता है, ग्लो आ जाता है ना, इल्यूमिनेट हो जाता है, वो चीज़ एम्बियंट लाइट से होती है। तो ये सब चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मुझे अभी स्पॉट की ज़रूरत है, और कलर जो होगा लाइट का वो हमारा येलो ही रखेंगे हम। इंटेंसिटी पावर ऑफ लाइट कहलाती है, 100% रहेगी। कोन एंगल और कोन फेदर ये केवल स्पॉट में अवेलेबल है। कोन एंगल का मतलब होता है स्पॉट जब कहीं से लगाते हैं, यानी जैसे टॉर्च लाइट जलती है, तो टॉर्च लाइट जैसे ही आप चालू करते हो तो क्या होता है कि उससे जब लाइट आगे बढ़ती है तो आपको उसके चारों ओर एक कोन नज़र आता है, एक कोन के फॉर्म पे आगे जाती है। तो कोन एंगल जो है वो आपका दर्शाता है कि कोन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, यानी कितना बड़ा डायामीटर का कोन बनेगा। कोन फेदर उसकी आउटलाइन जो होती है वो सॉफ्ट होनी है कि एकदम हार्ड होनी है उसके लिए। और फॉल ऑफ जो होता है ये लाइट, क्योंकि लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ के डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसलिए फॉल ऑफ जो होता है वो वही इफेक्ट देता है। अभी फिलहाल इसको नन पे रखेंगे तो लाइट आगे चल के डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो उतने में बिल्कुल फाइन नज़र आएगी। बट अगर आप इसको फॉल ऑफ दे दोगे तो उसको आप बता पाओगे कि कितने समय के बाद लाइट धीरे 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 कम होते 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 बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो ग्रेडियंट इफेक्ट लाइट में देने के लिए फॉल ऑफ दिया जाता है। अभी इसको नन करते हैं, ये सारी वैल्यूज़ आप दे सकोगे बाद में। कास्ट शेडो जो होती है जब आप इसको ऑन कर देते हैं तो जहाँ पे भी लाइट लगेगी आप उसके बीच बीच में जितने ऑब्जेक्ट आएंगे लाइट के ट्रैवल करते वक्त उन सब का शेडो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो अभी इसको ऑन रखे रहते हैं, और शेडो डार्कनेस जो है 100% है। डिफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। डिफ्यूज़ का मतलब है शेडो कितने जगह फैलेगी, तो वो फैलना जो होता है वो शेडो डिफ्यूजन से कंट्रोल होता है। अब इसको क्या करेंगे, स्पॉटलाइट हमने नाम दिया हुआ है स्पॉटलाइट, और इसको अंडरस्कोप कैरेक्टर CHR कर देते हैं कि कैरेक्टर का स्पॉटलाइट है ये, और ओके करेंगे। अब देखो पूरा सीन डार्क हो गया है और केवल एक ही जगह स्पॉट नज़र आ रहा है, तो ये क्योंकि हर एक 3D लाइट में असर करती है। अब अगर हमें 3D व्यू पोर्ट पे मूव करना है तो हम यहाँ से 4 व्यू कैमरा लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और 2 व्यू या 4 व्यू लेंगे। अब लेयर जो है वो आपको नज़र आ रही है चारों तरफ से, टॉप फ्रंट राइट से, लेकिन कहीं पर भी आपको असर नज़र नहीं आ रहा है। रीज़न ये है कि जो लाइट है वो पहली चीज़ तो हमारे कैरेक्टर के ऊपर नहीं है, दूसरा स्पॉटलाइट की इंटेंसिटी या उसका जो स्पॉट है फ्रंट पे नज़र आ रहा है। यहाँ से इसको सेट कर दें ताकि कैरेक्टर पे नज़र पड़ी रहे। और इसका फेदरिंग राइट।
तो वो लिट हो रहा है, बाकी सब जो है वो डल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोन फेदर, कोन एंगल को तो इधर तक रखते हैं और हल्का लाइट इधर, शेडो कास्ट ऑफ कर देंगे क्योंकि उसका अब नीचे का कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, फ्लोर तो है ही नहीं। लाइट इंटेंसिटी और फॉल ऑफ डिस्टेंस की कम कहाँ से कम हो, इसको ना स्मूथ कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो फॉल ऑफ देख रहे हो कहाँ कहाँ से कम हो सकता है, वो वैल्यू यहाँ नज़र आएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, एक लाइट हमने लगा दी यहाँ, अब पीछे के भी एरियाज देखने हैं तो उनके लिए भी हम सेपरेट लाइट लगा देते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और लाइट की लेयर और इस बार स्पॉट नहीं, पैरेलल लाइट लगाएंगे। ठीक है, ओके करेंगे। सी पैरेलल लाइट से क्या हो गया, उतना एरिया सारा लिट हो गया जिस डायरेक्शन पे वो है। राइट, और ये जो लाइट है, ये लाइट को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि नीचे का हिस्सा नज़र ना आए। राइट, अब एक सीन तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, कैमरा मूवमेंट देंगे इसके अंदर। कैमरा मूवमेंट के लिए हम कैमरे को सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी 2 व्यू या 4 व्यू पे हम जा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कैमरा यहाँ है। अब कैमरा मूवमेंट जो है वो पोजीशन से काउंट होगा। ठीक है, और ऑलरेडी 3D लेयर है तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट और राइट और ये जूम इन जूम आउट। लेफ्ट और राइट बेसिकली ये पोर्शन होता है और ये पोर्शन होता है टॉप टू बॉटम, और ये पोर्शन होता है इस तरीके का। अभी जो हमारा कैमरा लगा हुआ है वो कैमरा एक्चुअल में लगा हुआ है टारगेट के साथ, है ना, तो इसलिए इसमें मोमेंट में दिक्कत हो रही है क्योंकि इसके पास 2 हैंडल है। अभी सिंगल हैंडल पे यूज़ करेंगे तो हमें ये दिक्कत नहीं होगी, तो कोई इश्यू नहीं है। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको अब हमें चाहिए है कि हमारा जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स भी हमारे इसके ऊपर में फिक्स रहे। तो लाइट्स जो हैं वो 3D में कन्वर्टेड नहीं है, तो जब आप 3D लेयर में कन्वर्ट करेंगे इनको, जब आप 3D में कन्वर्ट करेंगे तब इनका इफेक्ट भी चेंज होगा। हालांकि इनको कर सकते हैं, इनको 3D में कन्वर्ट कर देता हूं मैं, और क्या करूंगा मैं एक्चुअल में सब लाइट्स यहाँ पे लगा दूंगा, तो है ना। अब इनमें क्या करूंगा, एक चीज़ करूंगा कि लाइट्स जो हैं वो अभी सेपरेट लेयर पे हैं और हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड के साथ फिक्स रहे। तो बैकग्राउंड के साथ फिक्स करने के लिए आपके पास यहाँ पे पेरेंट लिंकिंग ऑप्शन है,
तो हम लाइट्स की जो बैकग्राउंड की लेयर है उसके साथ लाइट्स को लिंक कर देंगे। तो हमारी लाइट्स में जाएंगे, नन पे जाएंगे, और ये पेक्सल मार्गरेटा वीडियो है, कौन सा है? फोर 48084 48084 कहाँ गया? ये वही सेलेक्टेड है। तो जितनी लाइट्स हैं सबको 4804 से हम लिंक कर देंगे। बाकी सब तो 3D टर्न ऑलरेडी है। तो जब आप बैकग्राउंड को मूव कराओगे, जस्ट अ मिनट, तो अब ये यहाँ पे पोजीशन को हम लेफ़्ट और राइट करेंगे, तो देखो पूरा इमेज के साथ लाइट भी घूम रही है। और एक इमेज जो है वो ओवरऑल नज़र आ रही है सबके सामने। कौन सी वाली है? वो बिल्डिंग वाली है, ये बिल्डिंग। तो ये कौन सी इमेज है? विल हैव टू सी, ये वाला। इसको भी हम लिंक कर देंगे। तो यहाँ से एक शॉर्टकट भी होता है, इसको सेलेक्ट करके पेक्सल से लिंक कर देते हैं। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास पूरा सीन लिंक्ड होगा। और इसको हम फुल कर देते हैं। अब एनिमेट करने का टाइम आ गया है कैमरे को। सो कैमरे को सेलेक्ट करेंगे और इसकी पोजीशंस को, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन, दो चीज़ों को हम एनिमेट करेंगे। तो पोजीशन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में टारगेट को बोलते हैं उसके। तो इसकी पोजीशन सबसे पहले शुरुआत करने के लिए हम इवन यहाँ से बाहर चले जाएंगे इस तरीके से। और फिर जब वीडियो का दूसरा सेकंड होगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ? मैंने लेफ़्ट टू राइट कर दिया। अब मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम के लिए मैं यहाँ से फ्रंट व्यू पे चले जाऊँगा और कैमरे को सेलेक्ट करके इसको वाई डायरेक्शन से नीचे कर लेंगे। अब वो नीचे कर दिया हमने, तो क्या वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया। यहाँ पे कैमरा यूज़ करने के लिए ये तीन ऑप्शन भी हैं। ये जूम इन जूम आउट का है, तो कैमरा को अगर आपको जूम इन करना है या जूम आउट करना है तो वो भी कर सकते हैं इससे। पैनिंग के लिए, यानी कैमरा को लेफ़्ट टू राइट पैन कराना है, और या फिर रोटेशन यानी ऑर्बिट के लिए। तो ये इसके साथ अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो फ्रंट व्यू पे है। यहाँ पे वो काम करेगा क्योंकि ये एक्टिव कैमरा मोड है, वो सब चीज़ रिकॉर्ड होगी। राइट, अब ये हमारा बन गया टीज़र 3D पोस्टर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, और
स्ट्रॉन्ग बोल्ड लेटर में नाम लिख देते, और इसमें इफेक्ट में जाके यहाँ पे आप 3D में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट में, और यहाँ पे डालेंगे आपका बेवल एजेस, इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको भी 3D टर्न कर देंगे टेक्स्ट को, और यहाँ कहीं पे रख देंगे इधर। राइट, इसको बना सकते हैं 8-10 सेकंड का। तो इधर पे हम क्या करेंगे, एन दबा देंगे ताकि ये इतना ही रेंडर हो। तो ये हमारा था मोशन टीज़र पोस्टर पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 पे हमने एडजस्टमेंट्स की थी। उसके बाद फिर हमने लाइट्स लगा दी, लाइट्स को फ्लिकर कर दिया, है ना। और चाहें तो कैरेक्टर को अलग से छोटा सा मोशन भी दे सकते हैं। हमने पपेट टूल भी सीखा हुआ है प्रीवियस हमारी क्लास में, जब कैट एम मोशन कर रहे थे, तो कैरेक्टर को हल्का सा मोशन भी दिया जा सकता है ना, कर सकते हैं। तो कैरेक्टर का अगर मोशन है तो उसको भी थोड़ा सा मोशन दे देते हैं शुरुआत में, पोजीशन, और 10 तक ये बिल्कुल हल्का सा आगे बढ़ रहा होगा, और हल्का सा इस तरफ आ रहा होगा। बहुत हल्का सा सटल मोशन देंगे। ओके, सो ये एक आपको भी तैयार करना है, ठीक है। मोशन में अभी हम लोग ने क्या क्या चीज़ें बना ली, हम लोगों ने मोशन ग्राफिक बना लिया है, कैरेक्टर वाला, कौन सा, वो बिल्ली वाला जो था वो कैरेक्टर बना लिया। दूसरा हमने बनाया वो पोस्टर लड़की वाला, गर्ल वाला, वो पोस्टर तैयार किया। तीसरा हमारा ये हो गया, और चौथा हमारा जो सबसे पहला था जिसमें हमने टेक्सटिंग की होगी, है ना, इमेजेस का
स्क्रॉलिंग इमेज या जो भी कुछ ऐसा क्रिएट किया होगा या टेक्स्ट का कुछ बनाया होगा, तो वो चीज़ शुरुआत में। तो हमारे पास 4 असाइनमेंट अभी पेंडिंग है, हमको वो करने हैं हमारी शोरील के लिए, हम उसको पुश कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, इसको इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।